हमारा क्वेश्चन है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, ये हमसे पूछा केंद्रीकृत मतलब जो एक पूरे देश का जैसे केंद्र होता है, तो वो किस पे होता है, हमारा प्रधानमंत्री पे होता है, सरकार पे होता है ना। तो वही पूछा है कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है। तो आइए जानते हैं, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें देश की पूरी आर्थिक योजना, मतलब ये वह व्यवस्था है जिसमें जब देश की पूरी जो आर्थिक योजना और फैसले जो है वो सरकार लेती है। सरकार, जिसे हम केंद्र कहते हैं ना, सरकार द्वारा लिए जाते हैं। तो यही होता है। आसान शब्दों में कैसे समझ सकते हैं, मतलब सरकार ये डिसाइड करती है कि क्या उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा, कैसे और कहाँ उत्पादन होगा, किसे कितना मिलेगा, ये सब चीज़ें सरकार डिसाइड करती है। ठीक है, इन सब बातों का निर्णय सरकार पहले ही योजना बनाकर करती है। तो सरकार पहले ही योजना बनाकर इनका निर्णय लेती है। तो इसकी मुख्य बातें जानते हैं। पहला, सरकार का नियंत्रण। ठीक है, सरकार का नियंत्रण, कारखाने, उद्योग, संसाधन और सेवाएं अधिकतर सरकार के नियंत्रण में है। मतलब बहुत सारी चीज़ें, कारखाने वगैरह, उद्योग, संसाधन, सेवाएं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सरकार के नियंत्रण में है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है योजना के अनुसार काम। तो योजना के अनुसार जो काम होता है, देश की ज़रूरतों को देखकर सरकार 5 वर्षीय योजनाएं आदि बनाती है, उसी के अनुसार काम करते हैं। मतलब जो सरकार है वो 5 वर्ष के लिए योजना बनाती है और हर 5 वर्ष में योजना चेंज करती है। तो वही योजना के अनुसार जो काम चलता है ना। निजी क्षेत्र की कम भूमिका, निजी व्यापार और उद्योग की सीमित स्वतंत्रता होती है। निजी मतलब जो अपने आसपास के क्षेत्र है ना, उसमें जो उनके लिए बहुत कम वो होती है, जो है स्वतंत्रता बहुत कम होती है, सीमित होती है। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट है हमारा समानता पर जोर। क्या है इसका उद्देश्य, अमीर गरीब के अंतर को कम करना। मतलब समानता, सबके लिए समानता देना, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम, हर धर्म के लोग, अमीर गरीब सबके लिए समानता होना और सभी की ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध कराना, ये सब चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, उदाहरण में देखते हैं, पहले के सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन की यह व्यवस्था देखने को मिलती है। मतलब पहले जो है सोवियत संघ है और चीन है, ये पहले ऐसी व्यवस्थाएं ये अपनी तरफ चलाते थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो आइए इसमें जानते हैं हम इसका आंसर। मतलब अर्थशास्त्र के बारे में आप ये क्वेश्चन आपको दिया जाए तो ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप करो। अर्थशास्त्र के बारे में जो जो आपको पता है वो सब आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बताती हूँ, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो यह बताता है कि मनुष्य असीम आवश्यकताओं को सीमित साधनों से कैसे पूरा करता है। मतलब असीम मतलब बहुत सारी आवश्यकता, सीमित नहीं है आवश्यकता, वही असीम आवश्यकताओं को सीमित साधनों से कैसे पूरा करता है, ये चीज़ अर्थशास्त्र जो है ये चीज़ पूरी करता है। ठीक है, इसकी विषय वस्तु को कक्षा 12 के स्तर पर इस प्रकार समझाया जा सकता है। ठीक है, पहला, मानव आवश्यकता। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में सबसे पहले मानव की आवश्यकता जानना जरूरी है। ठीक है, तो मानव आवश्यकता में हम देखते हैं, इसका है मनुष्य की ज़रूरतें असीम हैं। मतलब जो मनुष्य की ज़रूरतें असीम है, मतलब बहुत सीमित है ही नहीं, इतनी है कि हम कुछ कह नहीं सकते। जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा आदि। अर्थशास्त्र इन आवश्यकताओं का अध्ययन करता है और जो हमारी अर्थशास्त्र वो इन सब चीज़ों पे ध्यान देती है। शिक्षा के लिए स्कूलें बनवाना, मकान वगैरह, कपड़ा, भोजन, ये सब। ठीक है, फिर दूसरा है साधन। साधन कैसे, हमारी ज़रूरतें पूरी करने के साधन सीमित होते हैं। मतलब हमारे पास जो साधन है वो कुछ सीमित है कि इतने ही साधन है, इसी से आपको जो जो आवश्यकताएं पूरी करनी है, ऐसा है। ठीक है, तो इन साधनों का सही उपयोग कैसे किया जाए ये अर्थशास्त्र बताता है और इन साधनों का उपयोग सही तरीके से कैसे किया जाना चाहिए कि उसका वेस्ट भी ना हो, ये चीज़ें अर्थशास्त्र हमें बताता है। ठीक है, फिर अगला है उत्पादन। उत्पादन मतलब किसी चीज़ का, जैसे कि खेती उत्पादन, चावल गेहूँ उत्पादन, ये सब चीज़ें। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण कैसे होता है।
किन साधनों से होता है, मतलब कोई भी वस्तु कैसे बन रही है, उनको बनाने के लिए क्या यूज़ करना है, कौन सी मशीन यूज़ करनी है, और उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, इसका अध्ययन जो है वो उत्पादन में है। ठीक है। फिर अगला है उपभोग। उपभोग में क्या है, लोग वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं और उनकी नापसंद क्या है, इसका अध्ययन। मतलब अगर अर्थशास्त्र कोई भी योजना बना रही है तो उसे ये भी जानना ज़रूरी है कि लोग उसे पसंद, कौन सी वस्तु पसंद कर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं, कैसे चेंजेस लाने, ये सब चीज़ें अर्थशास्त्र का वो होता है। ठीक है। फिर वितरण। वितरण में क्या है, उत्पादन से प्राप्त आय का बंटवारा, जो भी उत्पादन से प्राप्त जो भी पैसे आते हैं उसका बंटवारा मजदूर को, पूंजीपति को, भूमि स्वामी, मतलब मजदूर जो मजदूरी कर रहा है, भूमि स्वामी जो जिसकी वो जमीन है ना, पूंजीपति जो उसका जमीन तो जिसकी है उसको मिलेगा ही, और पूंजीपति जो मालिक है, जो मजदूरों से काम करवा रहा है वो, मतलब उन सब में कैसे आय बटेगा, ये चीज़ें भी अर्थशास्त्र में वो होती है। ठीक है। विनिमय। विनिमय वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन कैसे होता है, बाजार कैसे काम करती है, कीमत। विनिमय मतलब एक्सचेंज, विनिमय मतलब एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का लेन देन, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर अगला पॉइंट है आर्थिक विकास। देश की आय कैसे बढ़े, रोजगारी और गरीबी कैसे कम हो, इन समस्याओं का अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। ठीक है। आर्थिक विकास कैसे हो, ये सब चीज़ें। ठीक है। तो ये हमारा अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, अर्थशास्त्र के बारे में कुछ पॉइंट बता दे, इस तरीके से ही लिख सकते हैं।